हाँ जी, अपनी कौन कौन सी प्रथाएं हो गई थी कल लास्ट? अरे प्रथाएं चल रही थी ना अपनी। हाँ जी, एक एक फटाफट शुरू हो जाओ। राजा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? केसरिया। अरे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा तो केसरिया। जल में कूदकर रानी के द्वारा प्राणों का त्याग करना जौहर। भाई पहले तो क्या होगा? केसरिया। फिर रानी के द्वारा क्या होगा? जौहर। दोनों घटना हो जाए तो क्या होगा? साका। क्या कहलाएगा? साका। अगर केसरिया हो जाए और जौहर नहीं हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? अर्ध साका। राजस्थान में सर्वाधिक साके कितने हुए थे? 3। अरे कितने हुए थे? 3। कौन से दुर्ग में हुए? चित्तौड़गढ़। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़। अर्ध साका। तो यहाँ पे प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है जिसमें 2.5 हुए थे? तो अपना दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़। अरे कौन से दुर्ग में हुए थे? सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? जैसलमेर। कहां पड़ता है? जैसलमेर। अब एक देखो 2.5 के भी एक साथ देख लो। पहला प्रश्न आता है, बताइए राजस्थान में 2.5 साके कौन से दुर्ग में हुए? हाँ जी, 2.5 साके कौन से दुर्ग में हुए? जैसलमेर। कौन से दुर्ग में हुए? जैसलमेर। फिर अपने आते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कौन से दुर्ग में है? अजमेर। कौन से दुर्ग में? अजमेर। फिर आता है राजस्थान में 2.5 दिन का उर्स। देखो 2.5 दिन का उर्स कौन से संत का बरता है? पंजाब शाह। कौन से संत का बरता है? पंजाब शाह। कौन सी दरगाह पे बरता है? अजमेर। भाई दरगाह का नाम ही है पंजाब शाह। फिर आते हैं अपने 2.5 प्याले शराब। लेकिन क्या आएगा पहला? चढ़ाई जाती है। तो कौन सी देवी के चढ़ाई जाती है? जीण माता। भाई 2.5 प्याले शराब कौन सी देवी के चढ़ाई जाएगी? जीण माता। लेकिन आ जाए चरणावत कौन सी माता को दी जाती है? तो देखो चरणावत किसको दी जाएगी? शीला देवी को। कौन सी देवी को? शीला देवी को। लेकिन आ जाए पिलाई किसको जाती है? तो किसको पिलाई जाती है? भवाल माता को। कौन सी माता को? भवाल माता को। फिर अपने आते हैं पक्षों के। तो देखो एक तो अपनी प्रथा है दापा। दापा के बाद में आता है दहेज। और एक अपना क्या आता है? कोथड़ा। और एक अपने शब्द आएगा झगड़ा। चारों में राशि दी जा रही है भाई। दापा, दहेज, कोथड़ा और झगड़ा। तो देखो दोनों में, इन दोनों में पक्ष कितने रहेंगे अपने? 2। अरे पक्ष कितने रहेंगे? 2। दापा में देने वाला कौन रहेगा? वर पक्ष। अरे देगा कौन? वर पक्ष। और लेने वाला कौन सा पक्ष रहेगा? वधु पक्ष। भाई एक पक्ष है देने वाला और एक पक्ष है लेने वाला। क्या दी जाएगी? अरे क्या दी जाएगी? राशि। तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को क्या दी जाती है? राशि। तो अपनी कौन सी प्रथा कहलाएगी? दापा। फिर देखो अगली प्रथा कौन सी है? दहेज। देने वाला कौन सा पक्ष रहेगा? वधु पक्ष। अब देने वाला कौन सा पक्ष है? वधु पक्ष। लेने वाला कौन सा पक्ष है? वर। और क्या लेगा? राशि। इसमें भी क्या लेंगे? राशि। लेकिन देने वाला कौन रहेगा? वधु पक्ष। यहाँ पे देने वाला कौन था? वर पक्ष। लेने वाला वधु पक्ष। यहाँ पे लेने वाला वर पक्ष। तो वो अपना क्या कहलाएगा? दहेज। लेकिन वापस यहाँ पे देखो पक्ष कौन सा है? वधु पक्ष। भाई यहाँ पे भी पक्ष कौन सा है? वधु पक्ष। और यहाँ पे भी कौन सा पक्ष है? लेने वाला कौन सा पक्ष है? वर। यहाँ पे भी ले कौन रहा था? वर पक्ष। देने वाला कौन सा पक्ष है? वधु पक्ष। यहाँ भी वधु, यहाँ भी वधु। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दी जा रही है? राशि। अरे क्या दी जा रही है? लेकिन यहाँ पे क्या दिया जाएगा? उपहार। तो वर पक्ष, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को क्या दिया जाएगा? उसको अपन क्या कहेंगे? कोथड़ा। अब यहाँ पे क्या वर पक्ष और वधु पक्ष नहीं रहेंगे। यहाँ पे पति कितने रहेंगे? अरे पति कितने? एक तो रहेगा भावी। कौन सा पति? भावी पति। और एक रहेगा पुराना। पहले वाला या
पुराने वाला। तो भावी पति पुराने पति को क्या देगा? वो अपना फिर क्या कहलाएगा? झगड़ा। वो अपना क्या कहलाएगा? झगड़ा। तो एक अपनी हो गई दापा, एक हो गया दहेज, एक हो गया कोतड़ा और एक हो गया झगड़ा। फिर अपनी आती है आटा साटा। अगली प्रथा कौन सी है? आटा साटा। विवाह की क्या होगी? अरे विवाह की क्या करेंगे? अदला बदली। तो विवाह की अदला बदली ही अपना क्या कहलाता है? आटा साटा। क्या कहलाएगा? आटा साटा। क्या होगी विवाह की? अदला बदली। तो विवाह की जो अदला बदली होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आटा साटा। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मीणा। कौन सी जनजाति? मीणा। तो मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? आटा साटा, जिसमें विवाह की क्या होगी? अदला बदली। क्या होगी? अदला बदली। एक अपने आता है नाता और एक अपना छेड़ा हाड़ना। अरे छेड़ा हाड़ना। तो देखो संबंध जोड़ना अपना क्या कहलाएगा? नाता। संबंध जोड़ना क्या कहलाता है? नाता। लेकिन बताओ विवाह का रूप है क्या? अरे इसको विवाह का रूप माना गया है क्या? तो ये विवाह का रूप नहीं है। केवल क्या जोड़ा जाएगा? संबंध। तो नाता क्या होता है? संबंध जोड़ना। अरे संबंध जोड़ना। लेकिन छेड़ा फाड़ना में रहेगा संबंध तोड़ना। अरे संबंध तोड़ना। तो संबंध तोड़ना तो क्या कहलाएगा? छेड़ा फाड़ना। भाई संबंध तोड़ा, संबंध तोड़ने का मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? तलाक। लेकिन तलाक एक मुस्लिम शब्द है, सिंधी है ना। तो यहां पर तलाक नहीं कहेंगे। तलाक को अपन राजस्थानी भाषा में कौन सी प्रथा कहेंगे? छेड़ा फाड़ना। तो एक हो गया अपना आटा साटा, एक हो गया अपना नाता और एक अपना हो गया छेड़ा फाड़ना। फिर आता अपना बाल विवाह। अगली अपनी प्रथा कौन सी है? बाल विवाह। तो देखो बाल विवाह में एक तो क्या रहेगा? लड़का। एक तो क्या रहेगा? लड़का। और एक क्या रहेगी? लड़की। लड़की की आयु कितनी निर्धारित की गई है? कितने वर्ष? 21। और लड़के की कितनी वर्ष? अगर 21 वर्ष से कम आयु का विवाह होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? बाल विवाह। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में है? अरे कौन सी जनजाति? मीणा। कौन से दिन आयोजित होते हैं? उस त्योहार को अपन क्या कहते हैं? आखा तीज। भाई बाल विवाह सबसे ज्यादा कब आयोजित होते हैं? आखा तीज। कौन सी जाति में प्रचलित है? कब होते हैं? आखा तीज। और आखा तीज कौन से महीने में पड़ती है? अरे महीना कौन सा है? बैसाख। पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और तारीख कौन सी है? तृतीया। तो बैसाख शुक्ल की तृतीया को अपन क्या मनाएंगे? आखा तीज। सबसे पहले प्रयास करने वाले व्यक्ति कहाँ के थे? अजमेर के। अरे कहाँ के थे? अजमेर। जिनका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास शारदा। अधिनियम एक्ट लाए थे 1929। कब लाए थे? 1929। और इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट। भाई इस अधिनियम एक्ट को अपन क्या कहेंगे? शारदा एक्ट। क्योंकि ये एक्ट लाने वाले व्यक्ति कौन थे? हरविलास शारदा। प्रथा कौन सी है? बाल विवाह। कब संपन्न होती है? आखा तीज। अरे कब होती है? आखा तीज। फिर आती है अपनी, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है, सती प्रथा। कई बार एग्जाम में आ चुकी है अपनी सती प्रथा। एक सती के साथ में एक शब्द क्या आएगा अपने? महासती। भाई एक तो है सती और एक अपने महासती। तो देखो पति की मृत्यु के पश्चात किसमें जलेगी? आग में। आग में अपनी देह को त्याग करना। लेकिन पति की मृत्यु के बाद ये नहीं है पति जिंदा आग में जल गई वो सुसाइड हो जाएगा, आत्महत्या बोलेंगे उसको। ये नहीं है कि मैं तो सती हो रही हूं। पति की मृत्यु के पश्चात आग में देह का त्याग करना क्या कहलाएगा? सती। लेकिन मान लो एक अपने देखो शब्द क्या आया था? जोहर। जोहर में भी तो आग में या जल में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जोहर से पहले क्या होगा? केसरिया। क्या सती प्रथा में केसरिया होगा क्या? यहाँ तो पति कैसे भी मर सकता है। पति के मरने के बाद आग में देह का त्याग करना क्या कहलाएगा?
अरे क्या कहलाएगा? सती। सबसे पहले रोक लगी थी 1822। सबसे पहली बार रोक कब लगी थी? 1822। कौन सी रियासत में लगी थी? बूंदी। भाई रियासत कौन सी थी? बूंदी। लेकिन अधिनियम एक्ट आया था 1829। भाई अधिनियम एक्ट कब आया था? 1829 में। देखो एक्ट तो आया अपना 1829। अब दोनों सन में ध्यान देना क्या है, यहां तो पहली बार रोक लगी है लेकिन अधिनियम एक्ट से नहीं लगी। अधिनियम एक्ट आया 1829। अधिनियम एक्ट को अपन बोलेंगे सती निवारण अधिनियम। भाई इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? सती निवारण अधिनियम। ये एक्ट के तहत सबसे पहले रोक कौन सी रियासत में लगी? कोटा। यहां पे देखो पहली बार कहां पे लगी थी? बूंदी। एक्ट के तहत कहां पे लगी? कोटा। और रोक लगाने वाले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो भारत के पहले क्या बने थे? गवर्नर जनरल। इन्होंने रोक लगाई थी। जब गवर्नर ने रोक लगाई तो रियासत अपनी कौन सी थी? कोटा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था? तो प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। अब देखो एक प्रश्न यहां पे ये भी आता है कि मोहन राम, जो अपने राजा राम मोहन राय है, इनको ये राजा की उपाधि देने वाला शासक कौन था? तो ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। लेकिन अकबर एक पस्ट है, ये अकबर कौन सा है? तो ये अपना अकबर सेकंड। अब आती है देखो, एक तो पहली महिला सती, एक आएगा अपने अंतिम, और एक प्रश्न है बिना पति के। 3 प्रश्न सती प्रथा से आते हैं। तो देखो पहली सती होने वाली महिला का नाम क्या था? संपल देवी। भाई पहली सती महिला कौन थी? संपल देवी। भाई सेनापति राणुका की पत्नी संपल देवी राजस्थान की पहली सती महिला थी, लेकिन ये पहली है। अगला देखो शब्द क्या है? अंतिम। तो अंतिम सती महिला का नाम क्या था? रूप कंवर। क्या नाम था? रूप कंवर। लेकिन पति के बिना सती अगर आ जाए तो वो कौन सी बाई थी? रानो बाई। पति के बिना सती होने वाली महिला कौन थी? रानो बाई। कौन से जिले से संबंधित है? नागौर। किससे? नागौर। अब देखो सती तो होता है पति के साथ आग में जलना, लेकिन मान लो पति नहीं है, पति की क्या रहेगी? निशानी। तो पति की निशानी के साथ में आग में जलना, वो अपना क्या कहलाएगा? महासती। पति के साथ में जलेगी तो सती, पति की निशानी के साथ जलेगी तो महासती। पति भावी पति को, भावी पति अगर पुराने पति को राशि देगा तो वो अपना कहलाएगा झगड़ा। क्या कहलाएगा? झगड़ा। तो पति पति हो गए, यहाँ पति के साथ आग में जल रही है, यहाँ निशानी के साथ जल रही है, और यहाँ पे भावी पति पहले वाले पति को क्या देगा? राशि। अरे क्या देगा? राशि। फिर आती अपने डाकण प्रथा। अगली अपनी कौन सी प्रथा है? डाकण। तो देखो डाकण प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित थी? अरे डाकण की पूछ रहा हूं। भील। भाई डाकण प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित थी? भील। भील सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर। कब? कौन से जिले में? उदयपुर में। जनजाति कौन सी है? भाई आटा साटा झगड़ा, ये अपने मीणा जनजाति थी। लेकिन डाकण प्रथा राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भील। पहली बार रोक कब लगी? तो ये रोक लगी थी 1853। कब रोक लगी थी? 1853। भारत में पहली बार रेल भी कब आई थी? 1853। और जो रेल लाए थे उन्होंने ही रोक लगाई। तो डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी को ही अपन कहते हैं आधुनिक भारत के निर्माता। पहली बार रेल कौन लाए थे? डलहौजी। अरे कौन लाए थे? डलहौजी। कब आई थी? 1853। ये चली थी अपनी मुंबई से थाने। कहां से कहां तक चली थी रेल? मुंबई से थाने। ठीक है। डलहौजी ने 2 प्रथाओं पे रोक लगाई है। एक तो है अपनी डाकण, दूसरी बताओ कौन सी है?
तो दूसरी अपनी कौन सी थी? विधवा विवाह। तो देखो विलियम बेटिंग ने तो सती प्रथा पर रोक लगाई है, डाकण प्रथा पर डलहौजी, और डलहौजी ने एक और प्रथा पे रोक लगाई है, वो अपनी कौन सी है? विधवा विवाह। अब यहाँ पे नाम तो है विधवा विवाह, लेकिन अर्थ कुछ और निकलेगा। विधवा दूसरा विवाह भी कर सकती है, तो वो अपनी प्रथा है विधवा विवाह। रोक लगी थी 1856। अरे रोक कब लगी थी? 1856 में। किसने लगाई थी? डलहौजी ने। लेकिन यहाँ पे प्रयास करने वाले व्यक्ति तो वो थे अपने जयपुर निवासी, जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने रोक लगाई थी। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रथाएं। अब देखो इन सबको सबसे महत्वपूर्ण है सन और अपने आएंगे रियासत। अब ये याद कैसे करनी है वो देखो। वैसे तो तुमको याद हो गई होगी। अरे हो गई क्या सारी? कितनों को याद हो गई जो कंप्लीट अब तक जो अपन ने पढ़ी है कि सारी कंप्लीट? एक भी नहीं हुई होगी आपको याद। अरे हो गई क्या? थोड़ी थोड़ी हो गई, 50-50 हो गई ना। लेकिन 50 से पार पड़ जाएगी क्या? नंबर भी 50 आएंगे फिर, और 50 पे नौकरी लग जाएगी क्या? कितना चाहिए अपन को? 100। भाई अपन को देखो, मैं अगर हिंदी कहता हूं तो तुम 50-50, अब मैं कह रहा हूं तो तुम कह रहे हो 100, मैं कह रहा हूं 100। तो कभी तो तुम अंग्रेज हो जाते हो, कभी मैं अंग्रेज हो जाता हूं। मैं अंग्रेज होता हूं तो तुम हिंदुस्तानी हो जाते हो, तुम हिंदुस्तानी होते हो तो मैं अंग्रेज हो जाता हूं। देखो अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो देखो। इनको याद करने का तरीका है कोटा में 32 दास। कोटा में 32 दास। अब देखो सन भी याद होगी। सन के अलावा, अरे मैं याद कर रहा हूं, जब लिखा मत करो। तुम क्या लिखने में ध्यान दे देते हो? कॉपी जाएगी क्या परीक्षा में? क्या जाएगा? देखो दिमाग जाएगा। हम तो घर पड़े रह जाएंगे, केवल दिमाग जाएगा। अरे हम जाएंगे, और हम जाएंगे तो दिमाग भी जाएगा। तो पहले खुद सीखो फिर उतारा करो। हाँ जी देखो, कौन सी रियासत में रोक लगी? कोटा। अब यहां पे देखो अपन को पीछे का हिंट चाहिए, क्योंकि सारी प्रथाओं पर रोक शताब्दी तो वही है भाई। ईस्वी 1800 तो सब में ही है। ऑप्शन में सारे 1800 आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। 2032 चल रहा है क्या? 2032, 1932 ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे आएंगे 1830, 32, 34, 36, फिर झांटना पड़ेगा अपन को। तो कोटा में 32 दास और 34 कन्या। कोटा में 32 दास और 34 कन्याओं ने मिलकर, ये लाइन याद रखनी है। थोड़ी बड़ी लाइन बनेगी लेकिन आसानी से याद होगी आपको। बस ध्यान रखो आप तो सामने कि कोटा में कितने दास? अरे दास कितने? 32। कन्या कितनी? कन्या कितनी? दास कितने? कन्या कितनी? वापिस देखो लाइन। कोटा में दास कितने हैं? 32। भाई प्रथा अपनी कौन सी है? दास। प्रथा कौन सी है? दास। लेकिन देखो अगर दास के स्थान पे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, कुंवारी कन्याओं को विवाह के दौरान बंदी बनाना, तो क्या वो दास कहलाएगा क्या? उसको फिर अपन क्या कहेंगे? डावरिया। अरे क्या कहेंगे? डावरिया। कन्याओं को बंदी बनाकर रखने की प्रथा कौन सी है? डावरिया। अगर रानियों को रखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी? दासी। वो राजा की क्या कहलाएगी? दासी। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब मान लो पुरुष को रख रहे हैं, तो पुरुष के दासी हो सकता है क्या? उसको अपन क्या कहेंगे? दास। दास प्रथा पर रोक कौन सी रियासत में लगेगी? कोटा। अब ये 1832 से 2032 है। 2032 तो आया ही नहीं, तो 18 तो सब में ही है। तो 32 से अपन को पता लग जाएगा ये अपना 1832। कन्या कितनी है? 34। तो कन्या का मतलब क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। अब आप लिंग की जांच नहीं करवा सकते। भाई क्या करते हैं, हिंदू धर्म में बेटी होना अभिशाप मानते हैं। समाज में लोग चिंता में आ जाते हैं कि भाई ये पुत्री पैदा हो गई, तो वो क्या करते हैं, लिंग की जांच करवाते हैं। और उनको लगता है कि गर्भ में पुत्री है तो उसको गर्भ में ही नष्ट करवा दिया जाता है। अस्पतालों में भी आपने देखोगा दिया पैसों का लालच, लेकिन ये कानूनन अपराध है। तो वो अपनी प्रथा पर रोक कब लगी? तो अपनी लगी 1834। कौन सी रियासत में लगी थी?
कोटा। तो कोटा में 32 दास और 34 कन्याओं ने मिलकर क्या किया? मिलकर वो आगे देखो, उदयपुर की 53 डाकणों के सहयोग से, उदयपुर की 53 डाकणों के सहयोग से। तो देखो प्रथा अपनी कौन सी हो गई? डाकण। अरे प्रथा कौन सी है? डाकण। भाई प्रथा कौन सी आ गई? डाकण। डाकण प्रथा पर रोक कब लगेगी? 1853। अरे 1853 कौन सी रियासत में रोक लगी? तो जो कोटा में 32 दास 34 कन्याओं ने मिलकर उदयपुर में 53 डाकणों के सहयोग से क्या किया? वो देखो, जोधपुर में 41 बार। कितनी बार? 41 बार। अब देखो यहां भी 18, यहां भी 18, यहां भी 18, तो यहां भी क्या है? 18। 41 बार त्याग किया। क्या किया? त्याग। यानी प्रथा हो जाएगी अपनी त्याग प्रथा। अब त्याग हो गया तो त्याग ही हो गया, तो जी के क्या करेंगे? तो आगे देखो, जिससे बूंदी में कितनी रानी? 22। कितनी रानी? 22। 22 रानी सती हो गई। 22 रानी क्या हो गई? सती। अब देखते जाओ, अब सारी प्रथाएं, रियासत भी आ गई, अपने सन भी आ गई, रोक कब लगी, और स्थान भी। सबसे पहले अपन सन देखेंगे। अरे दास कितने? अरे दास कितने? दास कितने? कन्या कितनी? कन्या कितनी? 34। दास कितने? 32। कन्या कितनी? 34। डाकण कितनी? अरे डाकण कितनी? कन्या कितनी? 32 नहीं है। भाई ध्यान लाओ, जब भी ये नहीं हो आड़े पड़ गए तब दिमाग में नहीं बैठेगा। सही रहोगे तो ही याद होगा, नहीं तो फिर वही है 50-50। क्योंकि हम क्लास में बैठे भी 50-50 ही है। तो आराम से फिर घर से तकिया लाया करो, तकिया लगा के आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ में नहीं आएगा, ध्यान होगा तो ही यहाँ पे। भाई क्लास का मतलब ही ध्यान होता है, ध्यान होगा तो चीजें समझ में आएंगी। दास कितने? अरे दास कितने? दास कितने? कन्या कितनी? कन्या कितनी? डाकण कितनी? अरे डाकण कितनी? त्याग कितना? अरे त्याग कितना? रानी कितनी? रानी कितनी? अब देखो रियासत, रोक कौन सी रियासत में लग रही है? कोटा। अरे रोक कहां लगी? कोटा। कोटा में रोक कब लगी? 1832। कौन सी प्रथा पर रोक लगी? तो प्रथा कौन सी थी? दास प्रथा। अगली रोक लगी 1834। कब लगी? 1834। प्रथा कौन सी है? कन्या भ्रूण हत्या। कौन सी रियासत में लगी? तो देखो रियासत अपनी कौन सी है? कोटा। तो कोटा रियासतों में 2 प्रथाओं पे रोक लगी। एक तो अपनी कौन सी है? दास, और एक अपनी कौन सी है? तो दास प्रथा पर रोक लगी 1832, कन्या भ्रूण हत्या पर 1800। लेकिन अब देखो रियासत कौन सी है? अरे रियासत कौन सी है? रोक लगी 1800। और प्रथा कौन सी है? प्रथा कौन सी है? डाकण प्रथा। तो डाकण प्रथा पर रोक लगेगी उदयपुर में, रोक लगेगी 1853। अगली देखो रोक कहां पे लग रही है? जोधपुर। कब लग रही है? 1841। प्रथा कौन सी है? अरे प्रथा कौन सी है? त्याग। तो त्याग प्रथा पर जोधपुर रियासत में रोक लगी थी 1841। अब देखो रोक कहां लग रही है? अरे रोक कहां लग रही है? 1822। और कौन सी प्रथा है? प्रथा कौन सी है? सती प्रथा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? अब तो हो जाएगा 100। अभी भी कसर रह गई। और देखो आगे, फिर उतारना एक साथ। देखो हाँ 99 हुआ, वो भी हो जाएगा अभी।
फिर अपनी कौन सी आती है? विधवा विवाह। कौन सी अगली? विधवा विवाह। अब देखो विधवा को कैसे याद रखना है? ईश्वर ने, क्या याद रखना है? ईश्वर ने कितनी विधवाओं का? 56 विधवाओं का। ईश्वर ने 56 विधवाओं का विवाह। तो विवाह का मतलब विधवा विवाह। ईश्वर ने 56 विधवाओं का विवाह किससे करवा दिया? डलहौजी से। भाई ईश्वर ने क्या किया कि ईश्वर ने 56 विधवाओं का विवाह किससे करवा दिया? डलहौजी से। अब जब सारी विधवाओं का विवाह हो गया तो जीकर क्या करेंगे? क्योंकि देखो रानी भी सती हो गई, भाई रानी बच रही थी, सती हो गई 22, बची विधवा, उनका भी डलहौजी से विवाह हो गया। अब जी के क्या करेंगे? तो जी के क्या करेंगे? तो 61 में लुड़लो ने समाधि ले ली। 61 में लुड़लो ने क्या ले ली? समाधि। 61 में लुड़लो ने क्या ले ली? समाधि। ये लो, ये अपनी हो गई समाधि। अब देखो प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भाई ये रोक करने का प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। रोक कब लगाई थी? 1800 लगी थी ना, यही लिखवाया था ना आपको। तो रोक लगाई, प्रयास किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रोक कब लगेगी? तो रोक लगेगी 1856। कौन सी प्रथा थी? विधवा विवाह, जिसको अपन कहेंगे विधवा पुनर्विवाह। भाई विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, तो ये अपनी प्रथा हो गई विधवा पुनर्विवाह। रोक लगी है। कब लगी थी रोक? 1856। किसने लगाई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रोक लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो वो थे अपने लॉर्ड डलहौजी। डाकण प्रथा पर भी रोक किसने लगाई थी? डलहौजी ने। फिर देखो अगला 61 का मतलब हो जाएगा 1861। 1861 रोक लगाने वाला अंग्रेज कौन था? लुड़लो। किसने रोक लगाई थी? लुड़लो ने। और प्रथा अपनी कौन सी थी? समाधि। भाई समाधि प्रथा पर रोक लगी 1861 में, और वो रोक किसने लगाई थी? लुड़लो ने। ठीक है, अब एक साथ उतारो। ऐसे कैसे उतारना? जहां गोले लगा रखे हैं, अंडरलाइन कर रखी है, बिल्कुल वैसे ताकि आपको पता रहे यहां पे क्या क्या काम किए अपने। लिखूंगा, पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। देखो एक अपनी प्रथा कौन सी थी? दास। भाई पहली प्रथा कौन सी थी अपनी? दास। दूसरी प्रथा अपनी कौन सी थी? कन्या भ्रूण हत्या। अगली प्रथा अपनी थी कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा अपने कौन सी आ गई? डाकण। भाई तीसरी कौन सी थी? डाकण। फिर अपने आ गई त्याग। त्याग लिख लो, सती लिख लो, अलग अलग लिख देता हूं। ये लो सती। सती के बाद में फिर अपनी आ जाएगी विधवा, और विधवा विवाह के बाद में अपनी आ जाएगी लास्ट समाधि। अब देखो सब में एक चीज समान है कि ये सारी सन अपनी कौन सी रहेगी? 1800। ये तो 1800। देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? दास कितने? मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको केवल ध्यान यहाँ रखना है। देखो दास कितने? सबकी आवाज आएगी तो ही पार पड़ेगी, फिर मैं स्पीड बढ़ाना शुरू कर दूंगा। हाँ जी, दास कितने? दास कितने? अरे दास कितने? कन्या कितनी? कन्या कितनी? दास कितने? कन्या कितनी? डाकण? अरे डाकण कितनी? डाकण कितनी? कन्या कितनी? कन्या कितनी? दास कितने? दास कितने? कन्या कितनी? अरे कन्या कितनी? डाकण कितनी? त्याग 41। त्याग दास, अरे दास कहीं भी जा सकता हूं अब मैं।
दास कितने? अरे कन्या कितनी? दास कितने? कन्या कितनी? डाकण, डाकण, त्याग, त्याग, रानी कितनी? अरे रानी कितनी? विधवा कितनी? विधवा कितनी? समाधि, समाधि, समाधि। अब स्पीड से, ठीक है, कहीं भी जा सकता हूं, इधर से उधर भी पहुंच सकता हूं मैं, बस तुम तो ध्यान यहाँ रखो थोड़ी देर। दास कितने? दास कितने? विधवा कितनी? टीपने की कोशिश मत करो, दिमाग पे जोर डालो। दास कितने? अरे दास कितने? पहले मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूं एक बार, वैसे तो तुम टीपोगे, बस तुम तो यहाँ पे कोशिश करो, लिखा हुआ है, दिमाग पे जोर डालो, बस 2 मिनट अगर आप ध्यान यहाँ रखोगे, एक भी संजीवन भर नहीं भूलोगे। दास कितने? अरे दास कितने? कन्या कितनी? कन्या कितनी? दास कितने? कन्या कितनी? कन्या कितनी? दास कितने? डाकण, अरे डाकण, रानी, 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 विधवा, विधवा, समाधि, समाधि, त्याग, 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 अरे त्याग, दास, बत्ती, दास, बत्ती, कन्या, डाकण, त्याग, त्याग, सती, विधवा, समाधि, दास है 1800, अरे 1800, 1800, 1800, 1853, 1800, 1800, सती 1800, 1822, विधवा 1800, समाधि 1800। बताओ क्या याद नहीं हुई? ये अपनी प्रथाएं हैं सारी, और यही मैंने आपको लिखा ये 2 दिन में, यही लिखवाई थी ना आपको। अब बताओ 50-50 100 हो जाएगा, भूलोगे थोड़ी, तुम बस तसल्ली रखा करो, तुम तो सुस्त पड़ जाते हो ऐसे। अभी टॉपिक जब पूरा होगा तब याद नहीं हो, नहीं अपन ने एकीकरण पढ़ा, कंप्लीट याद हुआ, फिर अपन ने पढ़ा प्रथाएं, रीति रिवाज, और ये मान लेना कोई सा भी कंपटीशन दोगे इनमें से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। अब देखो, अब अपनी देखो, ये तो थी 19 की, अब यहां पे देखो अपने शब्द क्या है? त्याग। भाई शब्द क्या है अपना? त्याग। अब अपन को यह भी पता होना चाहिए त्याग होता क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होगी, नाम त्याग है लेकिन ये पता ही नहीं है त्याग प्रथा होती क्या है। बताओ क्या होती है त्याग प्रथा? क्या होती है त्याग प्रथा? बोलो बोलो, अरे बोला करो जो मन में आए, तभी तो पता लगेगा आप कितने होशियार हो। सब चीज छोड़ना, दारू छोड़ना त्याग प्रथा, पत्नी छोड़ना त्याग प्रथा, माता पिता छोड़ना त्याग प्रथा, घर संसार छोड़ना त्याग प्रथा, पत्नी ना ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बड़ा त्याग हो जाएगा। अरे ये नहीं होती है, नाम त्याग प्रथा है, लेकिन इसमें है बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या है कि इसमें क्या होता है, विभिन्न वर्गों के द्वारा, विभिन्न वर्गों के द्वारा हर्जाना वसूला जाता है। विभिन्न वर्गों के द्वारा क्या वसूला जाएगा? हर्जाना। हर्जाना जानते हो ना, पैसे लिए जाएंगे, जबरदस्ती देने का मन नहीं है लेकिन दिया जाता है, वसूला जाता है। जैसे हफ्ता नहीं मांगते क्या डाकू लोग, आ गए हफ्ता, लाओ हमारा हफ्ता, ये नहीं तो रहने नहीं देंगे, तो यहां हफ्ता नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हर्जाना। किसके द्वारा? विभिन्न वर्गों के द्वारा। अब इसमें आपका दिमाग एक वर्ग पे जा रहा होगा, समझना, अब वो वर्ग नहीं आएगा यहाँ, वो वाला, कहीं आप समझ रहे हो कि वो आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, ब्याह हुआ और आ गए तालियां बजाए, लाओ रे लाओ 2100 लाओ, वो वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, विभिन्न वर्गों में राजा 3 प्रकार के लोग अपने दरबार में रखते थे। भाई त्याग प्रथा में 3 प्रकार के विभिन्न वर्ग राजा अपनी रियासतों में, महलों में रखते थे। कौन कौन? वो नहीं है यहाँ पे, एक्स और एक्स वाई के बीच वाला जो होता है ना, अपने संस्कृत में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, हाँ वो।
अरे तो रुक जा, यूट्यूब पे चल रही है। देखो, त्याग प्रथा में विभिन्न वर्गों के द्वारा क्या वसूला जाता है? हर्जाना, हफ्ता नहीं हर्जाना। एक तो वर्ग होता है अपने भाट। एक वर्ग कौन से होते थे? भाट। एक होते थे अपने चारण। भाई दरबार में एक तो राजा क्या रखते थे? भाट। एक रखते थे चारण और एक दरबार में रखते थे राणा। 3 प्रकार के लोग रखते थे दरबार में। आज भी अपन देते हैं पैसे, देखना समझना। पहला वर्ग देखो अपना कौन सा है? भाट, भट्ट जिनको बोलते हैं अपन, भाट भट्ट। एक अपने कौन सा है? चारण। और एक वर्ग अपने राणा। इनको जो पैसा दिया जाता है वो प्रथा अपनी क्या कहलाती है? त्याग। अब भाट जानते हो क्यों रखते थे दरबार में? राजाओं की पीढ़ियों की क्या रखते थे ये? वंशावली कि यानी अगर आपको वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको किससे मालूम करनी पड़ेगी? भाटों से, जिनको अपन जागा नहीं बोलते क्या? गांव में होते हैं जागा। जैसे आपने देखोगा मर जाते हैं जब गंगा जी जाते हैं तो हिरते घाट के पंडे लाओ वंशावली वाले। तो ये कौन से वर्ग में आते हैं? भाट। इनकी मिलेगी वंशावलियां। जैसे अपने आएंगे हिस्ट्री में आएंगे अपने साहित्य, साहित्यों में आएगा जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो वो भाट ही लिखते थे। भट्ट जिनको बोलते थे चंद बरदाई, पृथ्वी भट्ट वल्लादी उसी का नाम था। जयानक भट्ट ये कौन थे? तो ये क्या राजा अपने दरबारों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावलियां रखने वाले रखते थे। और वो क्या थे? भाट, जिनको क्या देना पड़ता था? हर्जाना। अपन जाएंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे अपन को, तब वो वंशावली बताएंगे। जैसे ग्रामीण परिवेशों में आपने नहीं देखा कुल देवियों का पता लगाते हैं अपन, तो कुल देवियों का पता कैसे लगता है? पूरे कुल वंशावलियों को चेक करते हैं अपन। तो वो वर्ग अपना क्या होता है? भाट। दरबार में जो राजाओं की गाथाएं गाएंगे, गाथाएं गाने वाले वीर रस सुनाएंगे राजाओं को ताकि सेना में जोश रहे। राजा जब उत्तराधिकारी युवराज बैठेगा तो उनको राजा उनके पीढ़ियों के बारे में बताएंगे, तुम्हारे दादा परदादा ये हुए, इतने युद्ध जीते थे। तो ये बखान करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? चारण। और एक कौन बच गए? राणा। ये दरबार में क्या बजाते थे? अबे ढोल, बैंड बाजा। तो बैंड बाजा बजाने वाले क्या कहलाएंगे? राणा। और ये तीनों को जो पैसा दिया जाता था, अब इसमें वो दिमाग मत लगाना राणा सांगा नहीं है ये कौन है? केवल राणा। कहीं आप सोच रहे राणा सांगा बैंड बजाता था दरबार में? ये केवल राणा है, वो राणा सांगा अलग है।